So good morning to once again. Today we are going to introduce a new chapter, Heron's formula, which is there in term 1. ठीक है, जनरली आप सबको एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने 7th क्लास से 6th क्लास से पढ़ा ही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? राइट अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पहले से ही बचपन से पढ़ा है कि भाई अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ यू हैव टू फाइंड आउट, तो आपने अब तक जस्ट अप्लाई किया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तब जाके आप ट्रायंगल का एरिया आराम से फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, बट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कंडीशंस कुछ फेवरेबल हो। क्या कंडीशन फेवरेबल होती है इसमें कि यहाँ पे आपको बेस गिवन होना चाहिए उस ट्रायंगल का और साथ में हाइट भी गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर ये जो जनरली एप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, या अगर आपको एल्टीट्यूड पता हो तो आप इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये साइड 4 है, ये साइड 3 है, यहाँ पे ये 5 है, तो आप इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली आप निकाल पाओगे। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज 4 एंड हाइट इज 3, तो 4 3 12, 12/2 आप ऊपर 12/2 हो गया, नीचे 12/2 इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल कब है? जब हमारे पास या तो राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए, हीरोन्स नहीं सॉरी राइट एंगल, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए आपका कब पॉसिबल है? आइसोसेलेस या स्केलन भी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक एल्टीट्यूड होना चाहिए। अभी मान के चलो ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे सपोज इसका यहाँ पे हमने 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, इधर भी 10 है, और अगर एक हमने एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है और इस एल्टीट्यूड की हाइट सपोज हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर या समथिंग, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हमारे लिए हो जाएगा हाफ इंटू बेस होगा 14 और हाइट होगी 4। अब यहाँ से अगर आप कैंसलेशन करोगे तो ये 2 से ये यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो 14 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बट अगर यही ट्रायंगल अगर आप यहाँ पे हाइट नहीं गिवन होती, सेम ट्रायंगल है यहाँ पे हाइट गिवन नहीं होती, तो अगर इस ट्रायंगल की हाइट गिवन नहीं होती तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में आपको हीरोन्स फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूला जिसको इंट्रोड्यूस किया था हीरोन ने, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया था हीरोन ने, ठीक है ना, इजिप्ट के अंदर में हीरोन ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये हीरोन्स फॉर्मूला है आपको अप्लाई करना है। तब आप कोई भी हीरोन्स फॉर्मूला एक्चुअली होता किस लिए?
भाई ट्रायंगल की 3 साइड्स अगर गिवन है और हाइट आपको गिवन नहीं है, तो उस समय ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है और हाइट गिवन नहीं है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हाँ। और सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर उसके एक एक पैरामीटर को लिखेंगे। अभी ग्रुप में लिख दो कि काइंडली आप कोई ज्वाइन ना करे क्लास, है ना। द टाइम इज ओवर, अभी यहाँ पे फोकस करने दीजिए बाकी बच्चों को। नोट डाउन। हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा आपका, रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो एस है इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। कोई भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। क्या कहेंगे उसको? सेमी पेरीमीटर। हाँ, तो एस इज इक्वल टू नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स है उनको आप ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो, तब जाके आपको सेमी पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, लिखा इतना। अब जैसे कोई भी अगर ये ट्रायंगल है तो अभी ट्रायंगल के ये तीनों साइड्स को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ए बी एंड सी। और इसका जो पेरीमीटर होता है वो हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सी अपॉन 2। अब यहां पे देखिए साइड ए की वैल्यू, सपोज यहां पे एक इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं जिसकी सपोज कोई साइड्स यहाँ पे 40 मीटर है। ये यहाँ पे जो साइड दे रखी है वो सपोज कोई 24 मीटर है। यहाँ पे जो थर्ड साइड है वो सपोज यहाँ पे आपको 32 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो 40 प्लस 24 प्लस 32, 40 प्लस 24 प्लस 32, या हम डायरेक्ट पेरीमीटर ना करके सीधा ही हम सेमी पेरीमीटर ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो S इज इक्वल टू 96 अपॉन 2 हो गया आपका 48। ठीक है, अब S आपने 48 लिख के रख लिया, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। अभी सब आपके पास आपको गिवन है, A की वैल्यू आपको 40 है, B 24 है, C 32 है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आप निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस
सी। नाउ राइट डाउन। अभी आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए एस की। एस की आप वैल्यू पुट करोगे 48, या हो जाएगा 48 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी 40, अंदर 48 माइनस बी की वैल्यू 24, देन 48 माइनस 32। यहाँ आप देखिए 48, 48 माइनस 40, नोट डाउन 48 माइनस 40 कितना हो रहा है 8 होगा। 48 माइनस 24, 24, 48 माइनस 32, 16। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट इतने बड़े का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ये सबको मल्टीप्लाई करके। तो एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट निकालने का एक पूरा टेक्निक है कि भाई इतना बड़ा आप स्क्वायर रूट एक साथ नहीं निकाल सकते, आप इसको ब्रेक कर दो, जितने हो सके छोटे छोटे नंबरों में ब्रेक करो। तो 8 को 48 को हम लिख सकते थे 6 8 48, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर 8 को 8 ही रहने दो, क्योंकि 8 और 8 की पेयर बन जाएगी, जितना पेयर बनेगा वो पेयर हम बाहर कर लेंगे। 24 को आप लिख सकते हैं 6 4 24, 8 को 8 ही रहने दो, 6 4 24, और 16 को आप लिख लो 4 4 16। अब इसमें से पेयर में देखो क्या क्या बाहर आ रहा है, उसे पेयर को आप बाहर निकालिए। यहाँ पे 4 बाहर आएगा, ये 8 की पेयर बाहर आ रही है, और ये देखो ये 6 जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो सब बाहर आ रहा है। तो अंदर अभी रूट में क्या बच रहा है, अंदर बचेगा 4, और बाहर क्या आ रहा है देखो 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4। अब फटाफट इसको मल्टीप्लाई करो, 6 8 48, 48 4 192, 192 मिला, और अंदर में अभी √4 तो है ही। ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर आपको ब्रेक हो सकता है तो इसको भी ब्रेक करो, देखो ये हो जाएगा 192। स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं क्या लिख सकता हूं अंदर में 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 का हो गया स्क्वायर रूट। तो यहां से आप पेयर में क्या बाहर निकालोगे 2। अभी अंदर कुछ बचा नहीं, बचा ना अंदर कोई आपका रूट नहीं बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 9 2 18, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 384 जब हमें मिला, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे आपको साइड्स, ओनली साइड्स गिवन थी, यहाँ पे ना आपको बेस पता है ना आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल का हाइट पता है, तो भी हमने इसका क्या निकाल लिया एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसको नोट करो, एक और एरिया हम इसी तरीके से निकालेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, क्लियर करेंगे कि भाई एरिया कोई भी ट्रायंगल का कैसे एरिया निकलता है। हो गया नोट।
ये हमारे लिए साइड ए हो जाएगी। कोई भी साइड को हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज ये साइड को हमने बी ले लिया, और ये हमारी थर्ड साइड हो गई। 8, 11 और 13 ले लेते हैं। अब ये ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया फाइंड करना है। हमारे पास ए बी है, बी बी है और सी बी है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करिए। तो राइट डाउन सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस 13 divided by 2. S is equal to A plus B plus C upon 2. 11 plus 8 is 19. 19 plus 13, 32 by 2. So आपका सेमी पेरीमीटर 16 आ गया। नेक्स्ट एरिया निकालना है। एरिया तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला एकदम लिखना ही है। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे 32, एस कितना है हमारा 16। नाउ 16 माइनस ए कितना था? साइड ए 8, तो राइट डाउन 8, then 16 minus 11, 16 minus third side is 13। ठीक है, so area is equal to, note down, 16, 16 minus 8 is 8, 16 minus 11 5, 16 minus 13 3। 16 में क्या लिखोगे बेटा? 4 4 जा 16 कर दो ना सीधा। 16 का स्क्वायर 8 2 जा 16 लिखोगे। अच्छा चलो 8 2 जा 16 लिख लो, 2 8 जा, तो 8 की पेयर की कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 8 है, तो 8 का एक पेयर बन जाएगा। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देख लो पेयर किसकी बाहर आएगी, पेयर कौन सी बन रही है? 8 की। और बन क्या नहीं रहा है? 2 नहीं है, 5 नहीं है और 3 अंदर बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एरिया इज इक्वल टू 8 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच रहा है? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब 2 5 और 3 को, 3 तो प्राइम नंबर्स है, इसको तो हम और ब्रेक कर भी नहीं सकते, है कि नहीं? सो इसको आप अभी और ब्रेक नहीं कर सकते हो 2 5 3 को, ये अंदर पेयर नहीं बन रही है। तो क्या करेंगे? इसको जस्ट इसी तरीके से लिख के आप मल्टीप्लीकेशन कर दो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? एरिया इज इक्वल टू 8√30, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? एरिया निकालना आ रहा है? तीन जनों को खाली आया समझ में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, 5 जनों को आ गया। हो गया नोट?
फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, एरिया ही आज फाइंड करेंगे। उसके बाद हम कल आपकी टेस्ट लेंगे एरिया निकालने की। हाँ, यहाँ पे हो गया ये 50 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर। ये हमारी साइड ए हो गई, इधर साइड बी हो गई, एंड दिस वन इज द साइड सी। In this triangle also you have to find area। सबसे पहला स्टेप सेमी पेरीमीटर फाइंड करना ही है। 50 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। 50, 80 और 120 का एडिशन 250 होगा। 250 को 2 से डिवाइड करिए। यस 125। यहाँ पे आप लिखेंगे 125। सेमी पेरीमीटर आपको 125 मिलेगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए सिस्टमेटिक। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होगा हमारे लिए? एस होगा 125। एस माइनस ए, व्हाट यू विल राइट? 125 माइनस 50। एस माइनस बी में आप लिखोगे 125 माइनस 80, और तीसरी साइड है आपकी 125 माइनस 120। पूरा आप लिखेंगे 125, 125 माइनस 50 75, 125 माइनस 80 125 माइनस 25। अब देखो बहुत ध्यान से इसको ब्रेकिंग करोगे भाई। 125 को जो है सबसे पहले 25 3 125 हो सकता है, नहीं होता है। 25 फाइजा में आप इसको ब्रेक कर लो। जितना हो सके पहले बड़े नंबर में ही ब्रेकिंग करो। तो देखो 25 फाइजा हो गया। 75 भी 25 में आता है, 25 3 ठीक है। तो 25 की पेयर वहां से निकल जाएगी, बड़ा नंबर। अभी 45 पे आई है। 45 पे देखो 5 9 45 लिख सकते हो, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 है। उस 5 को ऐसे ही रहने दो, 5 वाले को। समझ में आ गया इधर तक में? ठीक है। ब्रेकिंग हम अपने मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर्स की ब्रेकिंग करो जो तुम्हें इजीली पेयर बना ले तुम्हारी फटाफट। और पेयर जल्दी बाहर निकलेंगे तो उतना तुम्हारा काम इजी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अंदर कोई प्राइम नंबर बचेगा तो उसको एज इट इज हम रख देंगे, कोई अंदर पेयर जिसकी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देखो ये 25 और ये 25 पेयर बना रहे हैं। अलग अलग कलर से मैं शो कर देता हूँ कि उनकी पेयर देखो कहाँ बन रही है। ये 5 और ये 5 भी पेयर बना रहा है। बाकी पेयर नहीं बन रही है तो उन्हें रहने दीजिए। सबसे पहले इनको बाहर करिए। तो सबसे पहले आप बाहर करोगे 25 को और 5 को। अंदर में क्या बच रहा है रूट में? देखो जल्दी से 395, 3 इंटू 9 इंटू 5। ये 9 को फिर से ब्रेक कर सकते हैं हम। 3 3 9 होता है। तो 25 5 125 बाहर लिखो। अंदर में 3 मल्टीप्लाई 9 को फिर से ब्रेक किया। वी हैव टू राइट इट 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई 3, एंड अगेन वी हैव टू राइट मल्टीप्लाई 5।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे 3 की पेयर बाहर आएगी, तो आप इसको बेटा लिखेंगे 125 मल्टीप्लाई 3, अंदर क्या बचेगा आपको 3 मल्टीप्लाई 5, 125 3 जा 375, 375 रूट अंदर बचेगा। अब ये रूट 15 को हम ब्रेक नहीं कर सकते ना, उसकी पेयर बाहर आ सकती है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ 375 रूट 15 cm स्क्वायर। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अभी थोड़ा रैंडमली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे एक्सरसाइज 12.1 का एक 4th क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे बट अभी थोड़े रैंडमली क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 में सपोज हमने क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब 4th के अंदर में देखिए, 4th के अंदर में क्या क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स आपको गिवन है, 2 साइड्स ऑफ which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। इसका क्या मतलब है इस क्वेश्चन में कि पूरे ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर कितना गिवन है, 42, और उस ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है 18 और 10। ठीक है, सबसे पहले इसका फिगर बनाओ कि भाई फिगर कैसा दिखना चाहिए इसको, अगर ये ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो। ये हमारा ट्रायंगल हो गया सब, और इसकी जो साइड, फर्स्ट साइड यहाँ पे आपको गिवन है 18, सेकेंड साइड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। पर थर्ड साइड आपको गिवन नहीं है जो आपने फाइंड करनी है, और इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो पेरीमीटर होता क्या है एक्चुअली, पेरीमीटर नथिंग इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ, ये जो पूरी बाउंड्री है, ये बाउंड्री को हम अगर इसके बाउंड्री को, जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसकी जितनी बाउंड्री है इस सब का सम करो तो आपको 42 मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर है 42। अभी a की वैल्यू आपको गिवन थी, a की वैल्यू आपको 18 है, b आपको 10 है, c अननोन है, एंड टोटल पेरीमीटर इज 42। 18 प्लस 10 इज 28 प्लस c इज इक्वल टू 42। अभी आपको ये थर्ड साइड c फाइंड करनी है, तो c फाइंड करनी है तो आप टोटल पेरीमीटर में से बाकी दो ट्रायंगल्स की दोनों साइड का जो एडिशन मिला है उसको माइनस कर दो, तो आपको थर्ड साइड मिल रही है 14 सेंटीमीटर। सो इन डायरेक्टली आपको थर्ड साइड मिल गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको 14 मिल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करोगे,
तीनों को प्लस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड द पेरीमीटर इज 42. 42 का हाफ कर देंगे तो यू विल गेट द सेमी पेरीमीटर दैट इज 21 centimeter. Now find out the area of triangle. Now write the formula. S minus A, S minus B and S minus C. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. S की क्या वैल्यू है? 21. यहाँ पे लिखो बेटा 21 माइनस A कितना है हमारा? फर्स्ट साइड 18, सेकेंड साइड 21 माइनस 10, थर्ड साइड 21 माइनस हमने जो अभी निकाली 14. ठीक है, अब इसको पूरा एक बार लिख लीजिए अच्छे से सबट्रैक्ट करके. तो आप लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 माइनस 10 इज 11, 21 माइनस 14 इज 7. अभी यहाँ पे कोई पेयर बन नहीं रही है लेकिन हमें इसको ब्रेक तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तभी जाके कुछ पेयरिंग होगी. तो 21 को ब्रेक करो. 7 3 जा, तो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाकी देख लो, बाकी क्या था? ये सब है 3 11 और 7. तो बाकी आप लिखेंगे 3 11 एंड 7. गॉट इट? चलिए अब यहाँ देखिए ये 3 का पेयर बन गया और ये 7 की पेयर बन गई जिसको मैंने अलग कलर से यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है. तो अभी आप सिर्फ इन पेयर्स को बाहर निकालेंगे तो बेटा 7 मल्टीप्लाई 3 बाहर करेंगे, अंदर क्या बचेगा? √11. सो 7 3 जा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. देखो कितना इजी था क्वेश्चन. कर लिया नोट? अभी सेम इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है. देखो 6 क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा है. 6 क्वेश्चन में एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर कितना है उसका? हाँ, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर. हर एक साइड 12 सेंटीमीटर की है. आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, हर एक साइड आपकी 12 सेंटीमीटर की गिवन है. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. क्वाइट इजी क्वेश्चन, सेम अभी जो हमने किया. जल्दी से इसी को ही अब करेंगे, इसी पे ही. देखिए इस फिगर में इसको मान लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा. साइड ए कितना है?
12 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड्स है। दूसरी साइड भी कितनी होगी आपकी? 12 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड हमें पता नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। और इसका पेरीमीटर आपको गिवन है बच्चे, कितना पेरीमीटर दिया है देखो, 30 दिया है ना। तो जैसे अभी आगे किया था ऐसे ही करोगे, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और c निकालोगे आप। a की वैल्यू कितनी है? 12। दूसरी साइड भी आपको इक्वल है 12, और c मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो 12 प्लस 12 इज 24 प्लस c इक्वल टू 30। थर्ड साइड c इज इक्वल टू 30 माइनस